सेवक अजय कपूर के नाम से जानते हैं। सर, कैसा लगता है आपको? मेरा जीवन का एम था कि यहाँ के लोगों के हित में, यहाँ के लोगों की समृद्धि में, इस क्षेत्र के विकास में अपने आप को समर्पित करूं। 21 साल की अवस्था में आप सभासदी का चुनाव जीत गए थे और आपका सिंबल हुआ करता था, बत्तख चुनाव चिन्ह था जिसके ऊपर आप सभासद पहली बार बने थे। क्षेत्र के लोगों ने भारी बहुमत से मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय बनाया था। उस समय पार्टियों के जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं वो पार्टियों से नहीं होते थे, गैर सिंबल पे होते थे। नमस्कार दोस्तों, भारत A to Z न्यूज़ के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज भारत A to Z न्यूज़ के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक कैसे गेस्ट हैं और भारत A to Z न्यूज़ उनसे आपको रूबरू कराने जा रहा है। हमारे बीच मौजूद हैं सभी के दिलों पर राज करने वाले जनता के सेवक अजय कपूर, जो एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों से कहूँगा और आपको बता दें, अजय कपूर जी 3 बार विधायक रह चुके हैं और मात्र 19 साल की अवस्था में राजनीति की इन्होंने शुरुआत की थी। तो सबसे पहले भारत A to Z न्यूज़ के पॉडकास्ट में सर आपका स्वागत है। सर, जैसा कि आपने 19 साल की उम्र में राजनीति की शुरुआत की थी, तो राजनीति के सफ़र की जो आपकी शुरुआत हुई थी वो कैसी रही और कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा राजनीतिक सफ़र मेरे दादाजी आदरणीय श्री मलिक देशराज कपूर जी, मेरे पिताजी आदरणीय श्री कृष्ण गोपाल कपूर, उनके मार्गदर्शन पर एक सेवक के रूप में एक सेवा करने का संकल्प लेकर जी, उन्होंने मुझे राजनीति में प्रेरणा दी थी जाने की। उस काम को मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित किया और मैं सोचता हूँ कि जिस रास्ते पर मेरे बड़ों ने मुझे भेजा था, ईमानदारी के साथ मैंने उस काम को किया। सर, एक अहम बात, मात्र 21 साल की अवस्था, 21 साल की अवस्था में आप सभासदी का चुनाव जीत गए थे और आपका सिंबल हुआ करता था, बत्तख चुनाव चिन्ह था जिसके ऊपर आप सभासद पहली बार बने थे। कैसा अनुभव रहा था सर जब फर्स्ट टाइम आप सभासद बने थे? बहुत ही सुखद अनुभव था। यहाँ के लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने भारी बहुमत से मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय बनाया था। उस समय पार्टियों के जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं वो पार्टियों से नहीं होते थे, गैर सिंबल पे होते थे। पार्टियां समर्थन करती थी। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया, जिससे मैं भारी बहुमत से यहाँ से बहुत बड़ी विजय लेकर सभासद बना। जी सर, अब आगे बढ़ते हैं। आपने जब 19 साल की महज उम्र में राजनीति की शुरुआत की थी, सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। उसके बाद आपने आगे बढ़ते रहे आप और आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद शुरुआत होती है सन 2002 की, जब आपने बीजेपी के एक दिग्गज नेता बालचंद मिश्रा जी को एक लंबे अंतराल से 53,800 वोटों से एक रिकॉर्ड तोड़ कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा से आपने एक बड़ी जीत हासिल की थी। कैसा अनुभव रहा था सर? देखिए, मेरा अनुभव 88 से चालू हुआ जी। 91 में मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय श्री बालचंद मिश्रा जी से चुनाव हारा था जी। 93 में भी मैं उन्हीं से चुनाव हारा था। और लगातार एक प्रेरणा थी कि पद अलग चीज़ है और सेवा अलग चीज़ है जी। समाज की सेवा, अपने लोगों की सेवा, मातृशक्ति की सेवा, नौजवानों की सेवा, क्षेत्र की सेवा, उस प्रेरणा को लेकर मैंने कदम आगे बढ़ाया था। वो कदम आगे बढ़ाता रहा और 2002 ने यहाँ की जनता ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतों से मुझे विजयी बनाया। मैं उनका आभारी जीवन भर हूँ कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया अपने बेटे के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने सेवक के रूप में। और आज तक
निरंतर ये सेवा जब तक जीवन है तब तक जारी रहेगी। सर एक सबसे अहम बात, आप जब पहली बार एमएलए की कुर्सी पर बैठे थे सन 2002 में, उससे पहले हम ले चलते हैं जब एक अजय कपूर फैंस एसोसिएशन का गठन हुआ था 1996 में, और उसमें आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो फैंस हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था। सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अजय कपूर फैंस एसोसिएशन मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के परिवार के लोगों ने एक सामाजिक संस्था बनाई थी जिसमें हम लोग समाज को आगे बढ़कर समाज की सेवा कर सकें, आँखों के ऑपरेशन करा सकें, किसी जिसको ज़रूरत है उसको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है उसको एम्बुलेंस दिलवा सकें, किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है उसको खून दिलवा सकें। समाज सेवा की भावना से इसका गठन हुआ था, जो आज तक निरंतर जारी है। जी सर, 2002 से लगातार आप 3 बार एमएलए बने, जनता का आपको भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। 2017 तक आप एमएलए रहे। 2012 में जब आप एमएलए बने थे तो गोविंद नगर विधानसभा से हटकर आपको जो टिकट मिली थी वो किदवई नगर विधानसभा आपको मिली थी, क्योंकि पहले गोविंद नगर विधानसभा का बहुत बड़ा दायरा हुआ करता था। उसके बाद जब किदवई नगर विधानसभा बनी तो आपका जो विधानसभा है वो चेंज हो गई। उसके बाद आपने वहाँ से एक 2012 में एक बड़ी जीत हासिल की और आप किदवई नगर विधानसभा से 3rd टाइम आप एमएलए बने। सर वो कैसा अनुभव रहा है आपका? देखिए, गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र का मेरा बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति की, मेरे जैसे सेवक की, मेरे जैसे नौकर की, मेरे जैसे जनप्रतिनिधि की, मेरे इस दक्षिण के परिवार को मेरी ज़रूरत थी। जी, जिस समय गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र था, ये भारत का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र हुआ सकता था। इसकी समस्याएं विकराल थी। जी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति गोविंद नगर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में उसको 3-3 घंटे लगते थे। लोग पहुंच नहीं पाते थे। खूनी सड़कों के नाम से यहाँ की सड़कें प्रचलित थी। अगर कोई रिक्शे पे जा रही है माँ बहन, तो हो सकता है कि वो घर पहुँचेगी कि अस्पताल में पहुँचेगी, ऐसा यहाँ का वातावरण था। सीवर की समस्या यहाँ पर थी, पानी की समस्या यहाँ पर थी, बिजली की समस्या यहाँ पर थी, सड़कों की समस्या यहाँ पर थी, स्वास्थ्य की समस्या यहाँ पर थी। सभी क्षेत्रों में काम करने की यहाँ पर ज़रूरत थी। और मैं इसको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ के लोगों ने, मेरे परिवार ने, यहाँ की जनता ने मुझे काम करने का मौका दिया। और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं 12 का चुनाव जीता, 17 तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 विधायकों में मैंने 402 विधायकों से ऊपर सबसे ज़्यादा 1700 करोड़ का इस क्षेत्र में विकास कराया था, जो एक मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अचंभित करने वाला था। जी, 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 बिल्कुल सही कहा आपने। सर जैसे आपको जनता ने प्यार किया, जनता का नेता तो हर कोई हो सकता है, लेकिन आपको जो दर्जा मिला है वो जनता के सेवक का दर्जा मिला है। और आपको आपके नाम से नहीं, जबकि बल्कि सेवक अजय कपूर के नाम से आपको लोग जानते हैं। और आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपको बहुत मानते हैं और जो आपके दिखाए हुए मार्ग पर आप चलते हैं, ऐसे लोग आपको सेवक अजय कपूर के नाम से जानते हैं। सर कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत ही खुशी भी होती है, गर्व का अनुभूत भी होता है। देखिए, हम बेसिक रूप से अपने राजनीतिक जीवन में हर एक आदमी का एम होता है। जी, मेरा जीवन का एम था कि यहाँ के लोगों के हित में, यहाँ के लोगों की समृद्धि में, इस क्षेत्र के विकास में अपने आप को समर्पित करूँ, लोगों के दुख सुख का साथी बनूँ। देखिए, जनप्रतिनिधि बनना ना बनना ये जनता के और माहौल के हाथ में होता है, लेकिन आप अपने दायित्व को ईमानदारी के साथ निभाएं, ईश्वर को साक्षी मानकर निभाएं और ईमानदारी के साथ अपना परिवार मानकर अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित करें। यही आपका दायित्व है और उसको मैंने ईमानदारी से निभाया। तो यहाँ के लोगों ने मुझे बेटा भी माना, भाई भी माना,
परिवार का सदस्य भी माना, जनप्रतिनिधि भी माना और सेवक की उपाधि दी, जिसको मैं स्वीकार भी करता हूँ और उसको मैं अपने माथे से लगाता हूँ। सर अब चलते हैं बचपन की ओर। सर बचपना हर किसी के साथ होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, हर आदमी बचपने से गुजरता है। कुछ बचपन का एक ऐसा किस्सा जब आपके फादर ने आपकी फटकार लगाई हो या आपको डांट पड़ी हो, सर जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं ऐसा कोई समय नहीं मिला कि बहुत ज़्यादा शरारतें कर सकूं, लेकिन मेरे जो पिताजी थे साधु समान थे, उनका मार्गदर्शन था, उन्हीं का आशीर्वाद था, मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद उनका है वो हमेशा हम लोगों के साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। उन्होंने कभी ऐसा मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कभी डांटा हो, फटकारा हो। प्रेम भाव से उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, उम्मीद है कि जब तक जीवन रहेगा उसी मार्गदर्शन पर चलकर उनके नाम को आगे बढ़ाएं। सर हर बच्चे के साथ स्कूली टाइम होता है और बच्चा स्कूल जाता है और वहाँ से शिक्षा प्राप्त करता है। सर कोई स्कूल का कोई यादगार किस्सा जो आप जनता से साझा करना चाहेंगे? गुरु माँ बाप से ऊपर होता है और गुरु आपको सही दिशा दिखाता है, आपके जीवन को सही दशा की तरफ ले जाता है, आपको शिक्षा देता है। तो उनका अधिकार है, आपको डांट भी सकते हैं, आपको मार भी सकते हैं। तो ये तो बहुत बार हुआ होगा, मैंने गलती करी होगी तो गुरु ने डांटा भी होगा, प्यार भी दिया और आज सही रास्ते पर लेकर एक अच्छा इंसान बनाया। सर कोई याद हो, कोई किस्सा? ऐसा याद, मैं कोई इतना ना बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट था ना कम पढ़ने वाला स्टूडेंट था, तो ऐसा कोई भी किस्सा तो नहीं है, लेकिन सबका स्नेह प्यार आशीर्वाद गुरुओं का मेरे साथ आज तक बना हुआ है। सर आप अपने बड़े भाई जो कोपे स्टेट के चेयरमैन हैं विजय कपूर, उनसे काफ़ी स्नेह करते हैं, पिता तुल्य मानते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि बड़ा भाई पिता तुल्य होता ही है। क्या कभी बचपन में किसी बात को लेकर आपको उन्होंने डांटा हो? देखिए, उन्हीं के मार्गदर्शन से मैंने राजनीति जीवन में कदम रखा। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह प्यार बाप की तरह मिला जी। उन्होंने बाप की दायित्व की भूमिका निभाई। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ कि कभी कोई वैसा, लेकिन हाँ, उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया, मेरे साथ मेहनत भी करी और अपने आप को सेवा में मुझे समर्पित होने का दायित्व भी दिया और उन्होंने अपने जीवन में व्यापार किया और मुझे जो ज़रूरत थी उसको हमेशा दिया और मुझे सही रास्ता दिखाया और आज हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इंसान की जब शादी होती है तो जाहिर सी बात है कुछ खट्टी यादें, कुछ मीठी यादें होती हैं। आपकी सर शादी हुई मीनाक्षी जी से, क्या कोई ऐसा किस्सा है जब आपको उनको मनाना पड़ा हो, कोई यादगार किस्सा जो आपके जहन में अभी भी हो? मैं तो ज़रूर ईश्वर को साक्षी मान के कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी दुनिया में सबसे अच्छी पत्नी है और उसने अपना दायित्व भी निभाया है। लेकिन हाँ, 17 के चुनाव में जो भूमिका मेरी पत्नी की रही है वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पत्नी इतनी मेहनत कर सकती है, इतना कष्ट सह सकती है और इतना अच्छे तरीके से लोगों को टैकल कर सकती है। मैं अपेक्षा भी नहीं कर सकता, तो मेरा सबसे अच्छा अनुभव हुआ है। जी सर, आपके एक बेटे हैं युवराज कपूर, जो कि अभी रिसेंटली में लंदन से उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की है। सर कैसा अनुभव रहा आपका, कैसा लगता है आपको? देखिए, बच्चा अच्छा काम करेगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा करेगा, लोगों से अच्छा बिहेवियर करेगा तो माँ बाप हमेशा, हर माँ बाप खुश होता है। तो मैं भी एक उसी खुशी का पार्ट हूँ। बेटा बहुत अच्छा है, आगे बढ़ेगा, तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा, अपने आप को सेवा में समर्पित करेगा, लोगों से अच्छे बिहेवियर करेगा और समाज में अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। यही ईश्वर से उसके लिए कामना करता है। बेटे का कोई बचपन का कोई किस्सा जो आपके जहन में आज भी तरोताज़ा हो, आज भी आपके चेहरे पे स्माइल देता हो? बेटा हमेशा ही बचपन रहता है बेटे। माँ बाप के लिए बेटा हमेशा उसका बचपन रहता है। जब आप बुजुर्ग भी हो जाएंगे तब भी बेटा छोटा ही रहेगा। तो बेटे के तो हज़ारों रहते हैं। बाकी मेरा बस इतना मानना है कि बेटा
अच्छा आदमी बने, समाज की सेवा में समर्पित रहे, कभी उसको हमेशा लोगों के साथ अच्छे बिहेव के साथ रहे और समाज में समर्पित रहे। सर, इंसान की कुछ बहनें होती हैं, लेकिन आपकी 40,000 बहनें हैं और आपने बहन फाउंडेशन का जो गठन 2012 में किया था, आज निरंतर उन बहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब वो आंकड़ा 40,000 जा पहुंचा है। सर, कैसा अनुभव रहा और इतना प्यार जो आपको मिलता है अपनी बहनों से, क्या कहना चाहते हैं उन बहनों के लिए? देखिए, ये मेरा गर्व का भी अनुभव है जी। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी। जिसकी एक बहन होती है वो बहुत सौभाग्यशाली होती है। बहन और भाई का एक ऐसा रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। जी। और मुझे लगता है कि बहनों से आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। इतनी बहनें अगर मुझे आशीर्वाद देती हैं, उनका मेरे सिर पर हाथ है, उनका मेरे सिर पर स्नेह है, उनका मेरे साथ प्यार है और अपने भाई को वो भाई मानती हैं और अपना स्नेह और प्यार और आशीर्वाद देती हैं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ और ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी बहनें हमेशा सुखी रहें और जब तक मेरा जीवन रहे मैं ईमानदारी के साथ उनकी सेवा कर सकूं, उनके मार्गदर्शन पर चल सकूं और उनका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहे। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी में लगभग 36 साल का समय दिया और 36 साल बाद आपने पार्टी से विदाई ली। सर, क्या कहना चाहते हैं, कैसा अनुभव वहाँ का रहा आपका? देखिए, मैं जहाँ पर रहा वो भी मेरा अच्छा अनुभव रहा, लेकिन आज के समय में हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, अपने देश के प्रति समर्पित हैं और आज हर व्यक्ति को, इस देश के रहने वाले हर नागरिक को मैं एक नागरिक की तरह सोचता हूँ, एक इस देश के रहने वाले सामान्य नागरिक की तरह सोचता हूँ और नेता के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, सेवक के रूप में भी सोचता हूँ। आज मुझे लगता है कि इस देश को मोदी जी की आवश्यकता है। इस देश को आज का जो दिशा है, इस देश को, राष्ट्र को पूरी दुनिया में आज इस देश का नाम ऊपर जा रहा है। तो इस देश को, हर व्यक्ति को, मैं तो चाहता हूं कि 140 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और अपने नेता मोदी जी के साथ खड़े हों। यही राष्ट्र भावना है, यही देश के प्रति समर्पित भाव है और निश्चित रूप से मैंने अपना सही कदम उठाया। सर, देखा गया था बीते साल 2024 में आपने जो लोकसभा चुनाव में आपने जो कानपुर में एक कानपुर जो सांसद बने हैं रमेश अवस्थी, उनकी जीत में आपका बहुत बड़ा अहम योगदान है और जो ये दर्शाता है कि किदवई नगर विधानसभा से आप ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ से आप एमएलए भी रहे हैं और एक बड़ा जनाधार है आपके पास वहाँ से, और सबसे बड़ी जीत का अंतर भी यहीं से पैदा हुआ और किदवई नगर विधानसभा से एक बड़े अंतर से लीड बनाते हुए रमेश अवस्थी जी यहाँ के कानपुर के सांसद बने थे। सर, कैसा अनुभव रहा? मुझे बहुत ही खुशी मिली, बहुत ही गर्व का उसमें अनुभव करता हूँ कि रमेश अवस्थी जैसे मेरे भाई इस कानपुर के सांसद बने और उसमें मेरी भी सेवाएं, मैं पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता था, मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और मेरा दायित्व था कि ईमानदारी के साथ उस चुनाव को लड़ूं और जनता में उन्हें ले जाऊं और जनता ने भरपूर सहयोग दिया। मैं जनता का, कानपुर की जनता का, दक्षिण की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अच्छे सांसद को, आदरणीय मेरे भाई रमेश अवस्थी जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जी को, मोदी जी के प्रतिनिधि जी को, इस योगी जी के प्रतिनिधि को इस कानपुर का सांसद बनाया और कानपुर के विकास में अपनी अहम भूमिका दी। आने वाले समय में कानपुर बदलता हुआ उसकी तस्वीर नज़र आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है, जो एक साल में बदलती हुई नज़र आ रही है और 5 साल में इसकी तस्वीर बदल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। सर, जब से आप बीजेपी में आए हैं, सर, किस
कैसा अनुभव आपका रहा और किस तरीके से आप अपने आप के अंदर बदलाव देख पा रहे हैं? बीजेपी में आप काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र प्रेम से काम करते हैं, देश के विकास से काम करते हैं, अपने देश के प्रति समर्पित भाव से अपने आप को काम करते हैं। एक अच्छा भाव प्रतीत होता है। आज का युग ऐसा है कि मैं तो आपको पहले भी बोला कि इस देश में आज जिस चीज़ की देश प्रेम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, पार्टी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य बना हूँ, मेरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित है, इस देश में अपने नेता मोदी जी के लिए समर्पित है, इस प्रदेश में आदरणीय योगी जी के लिए समर्पित है। जब तक जीवन रहेगा भारतीय जनता पार्टी और कानपुर के लोगों की सेवा में जीवन को समर्पित रखूँगा। यही मेरी वचनबद्धता है और यही इस काम को देश के हर नागरिक को भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, अब एक बात करते हैं युवाओं की। युवा जो होता है देश की तरक्की के लिए सबसे बड़ा पहलू होता है। उन युवाओं के लिए आप कोई खास संदेश क्या देना चाहते हैं? युवा मेहनत करें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें युवाओं को स्वावलंबी बनाने का काम चल रहा है, रोजगार मिल रहे हैं, इस देश को आगे बढ़ाने में नौकरियां मिल रही हैं, व्यापार के लिए कर्जे मिल गए। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिसमें युवाओं को इस देश में समर्पित होकर और अपने नेता के साथ रहना चाहिए, राष्ट्र प्रेम के साथ रहना चाहिए और अपने आप को स्थापित करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े होकर समाज की सेवा में समर्पित होना चाहिए। सर, आने वाले समय में किस तरीके से आप सेवा देने वाले हैं? क्या कोई खास प्लानिंग? देखिए, सेवा करने में कोई तरीका नहीं होता जी, आपका भाव होता है जी। आप सेवा कोई भी आदमी जनप्रतिनिधि बन के भी कर सकता है, बिना जनप्रतिनिधि बन के भी बन सकता है। पार्टी में मैं ईमानदार कार्य करता हूँ। पार्टी जब भी जीवन में जो निर्देश करेगी उस काम को, उस दायित्व को निभाएंगे। नहीं तो निरंतर इस कानपुर के लोगों की, अपने परिवार की, दक्षिण के मेरे परिवार की, उनकी सेवा में अपना जीवन अपना समर्पित रखेंगे। यही मेरी वचनबद्धता है यहाँ के लोगों के लिए। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कभी कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो जब आपकी आंखों में भी आंसू आ गए हों? देखिए, बहुत से ऐसे जीवन में किस्से हैं जिस समय आप देख नहीं सकते, लोगों की परेशानियां नहीं देख सकते, लोगों का दुख नहीं देख सकते, लोगों की दिक्कतें नहीं देख सकते। कोरोना काल एक ऐसा काल था जिस समय हम लोग निकलते थे, लोग परेशान होते थे, बहुत से हजारों लोगों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि हजारों लोगों को मैं हॉस्पिटल ले गया, गैस सिलेंडर दिलाने का काम किया, भोजन कराने का काम किया और हम लोगों ने 300 लोगों की टीम बनाई थी। इस विश्वास के ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही, उन 300 लोगों में जिसने 3-3 महीने लोगों की सेवा करी, एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। ये भगवान का और यहाँ के लोगों का आशीर्वाद था। और सब ने अपने जीवन को, घर वाले नहीं उनको निकलने देते थे, लेकिन सेवा भाव ऐसा था, ऐसी ताकत ईश्वर ने दी थी, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद ने दी थी कि उस सेवा से आज भी हम खुश हैं। और उस समय देखकर बहुत बुरा लगता था कि किसी के घर गाड़ी लेके जाते थे, उसके यहाँ 4 आदमी भी नहीं मिलते थे कि उनकी हम लोग अंत्येष्टि कर सकें। सर, हर आदमी की ज़िंदगी में कोई प्रेरणा स्रोत होता है। जब आपने राजनीतिक कैरियर की जब शुरुआत की थी, किससे आपको प्रेरणा मिली थी? देखिए, मेरे दादाजी सामाजिक व्यक्ति थे जी, समाज की चिंता करते थे, समाज के हित में काम करते थे। मेरे बाबूजी बहुत दयावान सेवक थे, धार्मिक व्यक्ति थे जी। और उन्हीं की प्रेरणा थी, बुजुर्गों का आशीर्वाद था, मेरे परिवार का, मेरे लोगों का, हमारे समाज का हमारे पे आशीर्वाद था, जिनके आशीर्वाद से आज ये 40 साल का राजनीतिक सफ़र यहाँ तक पहुँचा। सर, जैसा कि देखा जाता है, गरीब असहाय लोगों की आप एक मसीहा के रूप में आप काम करते हैं। चाहे आप जनप्रतिनिधि हों अथवा ना हो, आपका जो जीवन यापन करने का जो तरीका है, जो आपकी डेली जो आपका रूटीन है, जिस तरीके से आप सेवा भाव से सभी लोगों के लिए लगे रहते हैं, वो आपका कभी चेंज नहीं होता। सर, किससे आपको ये प्रेरणा मिली? मतलब एक जो
आदमी की मेहनत करने का जो तरीका होता है, जिस तरीके से आप चाहें आप जनप्रतिनिधि हों, उसी तरीके से आप आज भी लोगों से मिलते हैं और लोगों की सेवा करते हैं और उनके अच्छे और बुरे कार्यक्रम में आप सम्मिलित होते हैं। सर कैसे? अरे ये तो प्रेरणा है, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद है जी। वो मुझे बेटे के रूप में भी स्वीकार करते हैं, भाई के रूप में भी स्वीकार करते हैं, परिवार के सदस्य के रूप में भी स्वीकार करते हैं और सेवक के रूप में भी स्वीकार करते हैं। जी। जब यहाँ के लोगों ने, हजारों परिवारों ने, लाखों परिवारों ने अपने बेटे के रूप में मुझे अपना माना है, जी। तो इससे मेरा दायित्व है कि मैं उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित रखूं, उनसे जो रिश्ता उनका मेरे साथ 40 साल से बना है उसको कायम रखूं और ईमानदारी के साथ समाज की भी सेवा करूं, यहाँ के लोगों की भी सेवा करूं, अपनी बहनों के दुख दर्द में सुख दुख का साथी बनूं। यही मेरा दायित्व है और यही भगवान की मुझे में प्रेरणा है, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद की प्रेरणा है। ये भगवान हमेशा बनाए रखे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। सर, उन बहन फाउंडेशन की उन 40,000 बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी बहनें सुखी रहें, समृद्धि का प्रतीक बने, उनको कभी कोई दुख ना हो, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। उनका भाई जब तक जीवन उसको भगवान ने दिया है उनकी सेवा में समर्पित रहे, मेरी बहनें आगे बढ़ती रहें और ये बहनें 4 लाख तक पहुँचें, ऐसी भगवान से कामना करता हूँ। सर, कानपुर की जनता आपको काफ़ी स्नेह देती है, उस जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में मोदी जी के साथ जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, इस राष्ट्र के विकास में अपने आप को समर्पित करिए और उनका ये बेटा, उनका ये भाई, उनका ये सेवक जब तक उसका जीवन रहेगा आपकी सेवा में ईमानदारी के साथ समर्पित रहेगा। यही वचनबद्धता के साथ अपने इस दक्षिण के परिवार को और कानपुर के परिवार को मैं वचनबद्धता के साथ कह सकता हूँ। सर, हर व्यक्ति बचपन से किसी ना किसी खेल के प्रति समर्पित रहता है। सर, आपका किस खेल के प्रति आप समर्पित हैं? सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? खेल सभी अच्छे होते हैं, लेकिन मैं बचपन से बैडमिंटन खेलता रहूँ जी। और मेरे जो पिताजी थे वो मुझे छोटे होते से निरंकारी भवन था, यहाँ पर बैडमिंटन खेलते थे, तो मैं 4 साल की अवस्था से उनके साथ बैडमिंटन खेलने जाता था जी। और मेरी जीवन में रुचि बैडमिंटन खेलने में बहुत रही है और मैंने बहुत बैडमिंटन खेला है और मेरी आज भी रुचि, अब समय नहीं मिलता और कर नहीं पाते हैं, लेकिन मेरी रुचि हमेशा बैडमिंटन में रही है और उसी को खेलता रहा। धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। A to Z न्यूज़ के पॉडकास्ट में अभी आपने सुना अजय कपूर जी को, जो कि मात्र 19 साल की अवस्था से इस राजनीति में शुरू हुए और आज भी राजनीति में अग्रसर हैं और आज भी लोगों की सेवा करते निरंतर चले आ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए और आप लोगों को भी मैं वादा करता हूं कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद आप लोगों को ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।